Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, chapter number 2 and lecture number 8. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 2, workbook, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। वर्कबुक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। समर पैक में से भी आपने वही काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, नंबर ऑपरेशंस। हम टॉपिक 2.1 एडिशन कंप्लीट कर चुके हैं, 2.2 सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन है 2.3। इसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट में। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ आए। मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो एसएलओ हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, वो ये है फर्स्ट एसएलओ। हम इसमें सीखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज एंड यूज मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स। जिस तरह हमने एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल्स यूज की, एडिशन के लिए हमारे पास ये सिंबल थी, सब्ट्रैक्शन के लिए ये थी, और अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड एसएलओ जो है वो रिकॉग्नाइज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, मींस के चीजें रिपीट कर रही हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग जो है एडिशन जब यूज करते हैं तो एडिशन में हम क्या करते हैं कि एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग नंबर्स। हम लोग ऐड करते जाते हैं, तो उससे हमारी क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम लोग सेम ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं, एक नंबर को, तो उसको बार बार ऐड करने की बजाय हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो ये हम लोग इस एसएलओ में सीखेंगे। एंड देन हम लोग सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे, नंबर सीक्वेंस इन स्टेप ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10 टिल द मल्टीप्लिकेशन 10/10 तक। और फिर इसी सीक्वेंस को यूज करते हुए हम क्या सीखेंगे, हम टेबल ऑफ 2 जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलें जरा बुक की तरफ, पेज नंबर 49 के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैंने आपको एडिशन के बारे में भी बता दिया था। सब्ट्रैक्शन जो था वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन था। इसी तरह हम लोग अब बार बार चीजों को, एक ही नंबर को ऐड करने की बजाय हम लोग मल्टीपल टाइम्स, जितनी दफा वो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको देखते हैं। अब जरा ये पार्ट ए की तरफ देखें। ये एक बर्ड है, इस बर्ड के 2 विंग्स हैं। अब आपने चेक करना है कितने बर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बर्ड्स हैं। तो अब 1 बर्ड के विंग्स कितने हैं, 2। 1 bird has 2 wings. How many wings of 5 birds? अब आप ये चीज देखेंगे कि ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 बर्ड्स हैं। इनके आपने विंग्स, या तो आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। अगर काउंट करेंगे तो 5 टाइम्स देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मींस कि 2 इसके विंग, 2 इसके विंग, 2 इसके विंग, 2 इसके, 2 इसके, तो कितने हो गए, 10 विंग्स टोटल। तो 10 विंग्स हमारे पास बनते थे। तो इन 10 को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 5, नंबर ऑफ
विंग्स कितने हैं? ईच वर्ड, वन वर्ड के विंग कितने हैं? 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास वो भी आंसर 10 आएगा। 2 टाइम्स 5 मीन्स 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10। तो उसके लिए हम लोग जो है टाइम्स की जगह पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। 5 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5, ये हमारे पास बन जाते हैं 5 टाइम्स 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 विंग्स हैं, या 2 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 2, एक ही मतलब है, दोनों का आंसर जो है वो सेम रहेगा। सिमिलरली बी पार्ट में आए, बी में देखें हर ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं? 4। मींस ना इस 4 एप्पल से कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं, क्वांटिटी सेम है। जब क्वांटिटी सेम हो और एक ही नंबर को बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड करने की बजाय हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, टाइम्स यूज करते हैं। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, मल्टीपल। तो 4 टाइम्स 4 इज 4 ईच ग्रुप, नंबर ऑफ टाइम्स 4 4 आर 16, तो आपके पास 16 आ गया, इक्वल ये बन गया। इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेप में जाएं, ये 6 आपके पास क्या है? 6 पिज्जा है, 3 टाइम्स है, 3 बॉक्सेस हैं। 3 बॉक्सेस में कितने? या तो इनको ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह काउंट करें, लेकिन बनते वैसे 8 ही हैं भाई। अब या तो इनको ऐड करना शुरू कर दें, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18। इनको इस तरह, ये इतनी ज्यादा स्पेस कवर करने की बजाय मैं क्या करूंगा, सिंपल टाइम वाली पोजीशन में आ जाऊंगा। 3 टाइम्स 6 इक्वल टू 18 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स, इन 3 एग्जाम्पल से हमें यह चीज पता चली कि हम लोग टाइम्स की जगह इक्वल और टाइम्स की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, ये सिंबल यूज करेंगे बिटवीन 2 और मोर नंबर्स, एंड टू शो द रिजल्ट वी यूज सिंबल ऑफ इक्वल। इक्वल सिंबल आपको पता है कि क्या है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ। तो डेफिनेशन अब आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द नंबर टू इटसेल्फ फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पर भी टाइम्स, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये चीज, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मेमोराइज कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने सीखा कि जो रिपीटेड एडिशन है वही मल्टीप्लिकेशन होती है, मींस के उसको सर्टेन नंबर ऑफ टाइम हम लोग ऐड करते जाएं और उस एडिशन को चेंज करके इस शेप में ले आए, तो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चीज तो सीख ली कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। अब जरा चलते हैं, हम लोग कुछ नंबर्स की सीक्वेंस बनाते हैं कि सीक्वेंस क्या है। बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर्स कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। चले जरा बोर्ड की तरफ, हम वहां पर वो सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 10। लेट्स कम टू द बोर्ड और वहां से पे सीक्वेंस सीखते हैं और उन्हीं सीक्वेंस को यूज करके हम लोग टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। हम जब बार बार ऐड करते हैं, उसके जो शॉर्ट करने का जो प्रोसेस है, उनको हम शॉर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। देखिए जरा कि आपने बुक में एक एग्जांपल की विंग्स वाली, वो जो बर्ड्स के विंग्स थे, हर जो बर्ड था उसके 2 विंग्स हैं और 5 बर्ड्स के कितने विंग्स होंगे, मींस के वो
10 विंग्स होंगे। वो किस तरह, इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह जो है एडिशन के जो स्किप काउंटिंग करते हैं उसी से सीक्वेंस फॉर्म होती है। सीक्वेंस क्या चीज है? सीक्वेंस हम वही सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं अपने टेबल टाइम्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए जरा, एक सीक्वेंस है, टू की ही फॉर्म कर लेते हैं। आपके पास ये बॉल्स हैं और सर्कल्स हैं ऑफ वंस, ये 2 का ग्रुप है। अगेन ये 2 का ग्रुप है, यहां पर ये 2 हो गए और ये 2 मिला के इसके साथ ये कितने बन गए? यहां पर टोटल 4 हो गए। मींस कि स्किप कितना हुआ? 2 हम लोग ऐड करते गए। अगेन हमारे पास क्या बनता है? अगला जो नंबर बनेगा वो आपके पास ये 2 है एंड देन प्लस यहां पर 2 किया तो ये आपके पास कितने बन गए? 6। सिमिलरली जब हम लोग इनको आगे मूव करते जा रहे हैं 1 1 6 प्लस 2 ये 8 बन जाता है। अगेन टू सर्कल्स है एंड देन 10। ये 12। इन डॉट्स का मतलब होता है कि कंटिन्यू। अब यहां पर देखें कि हर दफा जब मैं 2 ऐड करता जा रहा हूं तो मेरे पास एक नया नंबर फॉर्म होता है। जब मैं 4 में 2 ऐड किया तो 6 बन गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 बन गया, 8 में 2 ऐड किया तो मेरे पास क्या बना? 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में इसी तरह 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास 14 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब यहां पर देखें कि ये जो है कोई भी नंबर ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, 6 ले लें, 8, 10 और 12, कोई से भी 2 नंबर चूज कर लें। उन 2 नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करें। सपोज 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। सिमिलरली 6 8 माइनस 6। ऑलवेज आपने जो आपके पास राइट साइड के ऊपर नंबर होता है उस साइड से लेफ्ट साइड वाला नंबर कंसेक्टिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास सेम डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ये 2 का आ रहा है। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। कोई भी डिफरेंस ले लें, ये आपके पास हर जगह पे 2 का नंबर आ रहा है। मीन्स के स्किप काउंटिंग अगर करते हैं 2 से, इसी तरह आप अगर 5 से करते हैं, देखें एक सीक्वेंस आपके पास ये बन गई। और अगर मैं 3 से लेता हूं, 3 है, 3 बॉल्स लेता हूं, वन टू 3, ये 3 का ग्रुप है और यहां पर 3 है एंड देन अगेन 3 का ग्रुप है, 3 प्लस 3 6, again 3 plus 3 6 and 6 plus 3 9, this one is 12। अब इन में से कोई सा नंबर चूज कर लें, सो ऑन। अब यहां से कोई सा भी नंबर चूज करें, 2 नंबर्स चूज करने हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास कितना आता है? 3। ये 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये डिफरेंस आता है। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ गई, ये 3 की सीक्वेंस है और ये 2 की। स्किप नंबर करके हम लोग लेके जा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि आपके पास
जो अगर हम लोग इसी तरह टेबल को रीड करें, इन्हीं सीक्वेंसेस से टेबल बनते हैं। आपने क्या किया था कि आपके पास ये जो करे थे 12, टोटल ग्रुप कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है? 2 का। तो हम लोग 2 बाय 6 करेंगे। 2 टाइम्स 6 इज 12। या तो हम लोग सब इन सब को ऐड करके 12 लिख देंगे, या फिर हम लोग सिंपल ये राइट कर देंगे। सिमिलरली अब आपके पास ये 12 है। हर जो बॉक्स है, ग्रेटर जो बॉक्स है, उसमें कितने सर्कल हैं? 3। हर सर्कल में, हर बॉक्स में कितने सर्कल हैं? 3। एंड देन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये आपके पास है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हर ग्रुप में 3 बॉक्स है, 3 सर्कल्स हैं, और टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 के साथ मैंने इस तरह राइट किया, तो 4 3s आर, ये आपके पास 12 बन गया। ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गई। इसी तरह जब हम लोग 2 की सीक्वेंस को लेके चलते हैं, ये आपके पास 2 की सीक्वेंस बन गई है। इसी तरह आपने 5 की सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है। 5 की कैसे होती है? उसमें अगर आपके पास ये 5 का ग्रुप हो, तो जिस तरह आपके पास ये 3 था, 3 के बाद 6, अब इसी तरह 5 है, 5 में मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 10। 10 में अगेन 5 ऐड करूंगा तो 15। 15 में अगेन 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा? इसी तरह अब हम लोग 5 की सीक्वेंस देखते हैं। अब यहां पर देखें कि 5 है, यहां पर 5 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 बन जाएगा। अगेन 10 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 15। अगेन 15 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 20। 20 में 5 ऐड किया 25। 25 में 5 ऐड किया 30। और हर दफा मैं स्किप कितने कर रहा हूं? 5 नंबर को। बट ये आपके पास सीक्वेंस बन गई 5 की। 3 के लिए क्या थी? 3 6 9 12 एंड 15 सो ऑन। सिमिलरली 2 के लिए क्या थी? 2 4 6 8 10 12। तो आपके पास सिमिलरली 5 के लिए क्या बनी? 5 10 15 20 25 एंड 30। अब कोई से भी 2 कंसेक्टिव नंबर ले। कंसेक्टिव नंबर कौन से है? सपोज मैं यहां से 30 और 35 लेता हूं। 30 माइनस 35, सॉरी 25 करूं। 30 और 25 मैंने लिए यहां से, तो 30 माइनस 25 लिया तो मेरे पास 5 का डिफरेंस आया। सिमिलरली कोई से भी 2 कंसेक्टिव नंबर सीक्वेंस में आप चूज कर लें, और जो आपके पास राइट साइड पे नंबर हो उसमें से आप लेफ्ट साइड वाला सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास 2 कंसेक्टिव नंबर का किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस जो आएगा वो सेम होगा। जब ये डिफरेंस सेम आए, जितना डिफरेंस आए वो उस नंबर की सीक्वेंस होती है। अब यहां पर हमारे पास ये 5 की सीक्वेंस थी, और यहां पर हमारे पास ये 2 की सीक्वेंस थी, और ये वाली हमारे पास 3 की सीक्वेंस है। इसी तरह 10 की सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होती है। वो कैसे? 10 में 10 ऐड किया 20, अगेन 10 में 20 में 10 ऐड किया तो मेरे पास कितना बना? 30। 30 में 10 ऐड किया तो 40, अगेन 40 में 10 ऐड किया तो 50 एंड सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस चलती है। अगेन कोई से भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स लेंगे, 2 कंसेक्टिव नंबर्स लें, उनका डिफरेंस फाइंड करें। हर पॉइंट के ऊपर आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। जितना ये इनका नंबर्स का बिटवीन डिफरेंस आएगा उसी नंबर की वो सीक्वेंस होती है। अब यहां पर ये आपके पास 10 का नंबर था, 10 का डिफरेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ 10 बन गई। ये सीक्वेंस ऑफ 5। सिमिलरली सीक्वेंस ऑफ 2, सीक्वेंस ऑफ 3। अब एक चीज आपने नोट करनी है, आपके पास
आपने ये नंबर्स पढ़े होंगे 1 2 3 4, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े, इस क्लास में भी स्टडी किए और बहुत यूज किया हमने इन नंबर्स का। आपके ऊपर क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है ये कौन से नंबर की सीक्वेंस बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये कौन सी सीक्वेंस है, कौन से किस नंबर की सीक्वेंस बन रही है, ये क्वेश्चन है। आपने या कमेंट्स में बताना है या फिर आप एंड पे हमारे लेक्चर के एंड पे ईमेल आईडी है उसके ऊपर बता दें। आपने ये बताना है ये कौन से नंबर की सीक्वेंस है। सीक्वेंसेस का मैंने आपको बताया कि सीक्वेंसेस क्या है। अब आपके पास इनको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, इन्हीं से फिर मल्टीप्लिकेशन के टेबल कंस्ट्रक्ट होते हैं, टाइम्स टेबल। अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, उसके लिए मैं बता देता हूं कि किस तरह आपने करना है। आपके पास 1 2 है, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया ये सीक्वेंस है। आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस को राइट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स 2 की सीक्वेंस को आपको पता है क्या है, देखिए जरा 2 4 6 8 10 12 14 16 20 सॉरी 18 20, ये आपके पास 2 की सीक्वेंस है। मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, मैंने वो बता भी दिया था, बुक में भी आपने स्टडी किया, यहां पर भी मैंने लिटिल बिट बताया। अब आप देखिए कि आपने ये सीक्वेंस लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ये 1 है, सेवन 8 9 8 9 मैं इधर राइट कर देता हूं 9 एंड 10। देखिए जरा इसी सीक्वेंस को मैं अगर ये वाली जो सीक्वेंस है इस साइड पे राइट कर दूं 2 4 2 की सीक्वेंस राइट करनी है आपने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20। ये सीक्वेंस बनती कैसे है, हर ये वाली जो 1 वाली सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को 1 की सीक्वेंस कहते हैं। कोई से भी कंसेक्टिव नंबर चूज करें, उनका डिफरेंस लें तो वो हमेशा 1 होगा, तो ये 1 की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ 1। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ 1 को आपने 2 की सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये अब देखिए 1 टाइम्स 2 जा 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 2 4 3 टाइम्स 2 6 3 टाइम्स 2 6 4 टाइम्स 2 8 5 टाइम्स 2 10 एंड 6 टाइम। ये क्या थी, ये आपके पास एक कंसेक्टिव सीक्वेंस थी जिसका मैंने आपसे पूछा भी है कि ये कौन सी सीक्वेंस है। जब इसको इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो सीक्वेंस फॉर्म होती है वो आपके पास ये सीक्वेंस फॉर्म होती है 2 वाली। और जब आपने टेबल में राइट करना है, इसको टेबल बनाना है कि यही जो 2 है 2 टाइम्स इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इस पूरी सीक्वेंस के साथ। हर नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 1 जा 2 टाइम्स 2 जा 2 टाइम्स 3 जा 2 टाइम्स 4 जा 8 2 टाइम्स 5 जा 10
2 times 6 are 12, 2 times 14 are 2 times 7 are 14, 2 times 8 are 16. Similarly, 2 times 9 are 18, 2 times 10 are 20. एक चीज आपने नोट कर रखनी है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरह के नंबर, जो सपोज मेरे पास 2 times 3 are 6 है, और अगर मैं इनके ऑर्डर्स चेंज कर दूं तो आंसर में डिफरेंस नहीं होगा. 3 times 2 are 6, सेम आंसर आएगा. ये चीज आपने नोट रखनी है और ऑब्जर्व करनी है. अब आ जाए बुक की तरफ. वहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और टेबल ऑफ 2 कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस जो 2 के टेबल का जो बनता है, जो आंसर वाली लाइन बनती है टाइम्स टेबल में, वो 2 की सीक्वेंस है. जिस नंबर का आप टेबल लर्न कर रहे हैं वो उसी नंबर की सीक्वेंस जो है वो उसके रिजल्ट में आ रही होती है. ये चीज आपने याद रखनी है. लेट्स कम टू द बुक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बोर्ड पे सीखा कि जो आपके पास सीक्वेंस है 2 की सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है कि मेरे पास 2 की सीक्वेंस इस तरह बनती है 2, 4, 8, 10, 15, 10, 12, 14, 16, 18, 20. मींस मैं कोई से भी 2 नंबर इनमें इस सीक्वेंस में चूज करूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी? तो उनका जो डिफरेंस आएगा 4 - 2 कितना बना मेरे पास? 2. सिमिलरली मैं अगर 10 - 8 करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 2. हर जगह पे 2. तो अगर 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बिटवीन जो डिफरेंस है किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी पॉइंट पे 2 का आ जाए तो वो 2 की सीक्वेंस होती है. अब अगर मैं इसी सीक्वेंस को ऊपर कंसेक्टिव सीक्वेंस है, जब डिफरेंस 1 का होगा 1, 2, यहां पर एक नंबर मिस था 6, तो जब 6 मिस था अब आपने क्या किया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10. हर नंबर को मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये सीक्वेंस बन गई. ऊपर वाले हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सीक्वेंस आपके पास कैसे बनती है? ये जो टेबल बन रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये कैसे बन रही है? मींस के डिफरेंस हर नंबर के बिटवीन क्या था? वो 2 था. और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से आपने हर को मल्टीप्लाई किया. ये देखें, ये कंसेक्टिव नंबर है. तो सीक्वेंस क्या बनती है? मींस यहां पर ये जो 2 है डिफरेंस है, जो मैंने जिस तरह यहां पर आपको सीक्वेंस से फाइंड करना सिखाया है. देखें जरा, 14 - 12 करें तो आपके पास क्या चीज बनती है? 2. हर जगह पे 2. कंसेक्टिव नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास ये सीक्वेंस बन जाती है, और इसी सीक्वेंस को वर्टिकल फॉर्म में राइट कर देते हैं तो 10 तक जाएंगे तो ये टेबल ऑफ 2 बन जाएगा, वही सीक्वेंस. तो स्टूडेंट्स अब देखें, उन चीजों को बार बार शो करने के लिए हम सिंपल ये चीज यूज कर लेते हैं. अब ये बॉल्स देखें कि 2 बॉल्स हैं, फिर इसमें 2 ऐड हुई, अगेन 2 का इंक्रीज होता गया. मींस 2, 4, यहां पर देखें 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 14 के बाद 16, 18 एंड 20। ये अगर आप ऑब्जेक्ट से काउंट करना चाहे वो उससे भी यही चीज बन जाती है, तो सीक्वेंस बन जाती है। ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम लोग इवन नंबर सीक्वेंस भी कहते हैं। मीन्स के किसी भी पॉइंट पे कोई से भी 2 नंबर्स लें, उनका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 1s are 2 इस तरह रीड करना है आपने। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। इस तरह आपने इसको रीड करना है। होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। हम अब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 2C पेज नंबर 54 के ऊपर आए जरा। सबसे पहला टास्क आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज में से नहीं है, आपने ये करना है जो हमने टेबल जो कंस्ट्रक्ट किया था 2 का, इस टेबल को आपने ऑरली लर्न करना है, रीड करना है, और आपको ये जबानी याद होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग आगे करेंगे उस सारी मल्टीप्लिकेशन में ये इन टेबल्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको ये टेबल्स जबानी याद होना चाहिए। और ये याद करके आपने अपनी मदर को सुनाना है, अपने टीचर को सुनाना है, और इसमें से डॉजिंग भी आनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स फिर आए एक्सरसाइज की तरफ। 2C इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ई पार्ट है। आपने टेबल किया हुआ है 2 का। 2 3s are कितने होते हैं, राइट डाउन हियर, मल्टीप्लाई करें और राइट कर दें। नाउ कम टू द वर्कबुक पेज नंबर 39। यहां पर एक एक्टिविटी है, वो आपने कंप्लीट करनी है। देखिए जरा, मॉम कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स। मीन्स के आपने इसको कैसे करना है, ये देखिए रिपीटेड एडिशन से इनको 3 नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 10, या इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका सेम आ जाएगा। इस तरह की आपने डिफरेंट थिंग्स लेनी है और उनकी कॉस्ट चेक करके अपनी मदर के से पूछना है और उनको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, पेज नंबर 39 पे ही एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। राइट द प्राइस ऑफ योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग की प्राइस कितनी है वो यहां पर राइट करें। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 बैग्स ऑफ सेम काइंड। एक ही किस्म के 5 बैग्स की कितनी प्राइस होगी, जो जितनी भी प्राइस यहां पर लिखी है उसको 5 टाइम्स लिख दें, यहां पर भी लिख दें, यहां पर भी लिख दें, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। फिर इनको ऐड करके देखें कितना बनता है। फिर यहां पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करें इक्वेशन, जिस तरह हम लोगों ने बुक के ऊपर यूज किया वैसे कंप्लीट करें इस पोर्शन को। तो स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस सी है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट ए, बी और ई, ये आपने कंप्लीट करना है। तो आपने देखना है 2 3s कितने होते हैं, 6 2s कितने होते हैं, और 2 6s कितने होते हैं, 2 7s कितने होते हैं। आपने टेबल को स्टडी किया है, आपने रीड भी किया, आपको ऑरल टेबल आता है, उसको आपने यूज करना है और यहां पर राइट करना है। इनके आंसर्स यहां पर राइट करने हैं बुक के ऊपर, आपके प्रैक्टिस बुक सी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करें। हमारा आज का टॉपिक जो था ये मल्टीप्लिकेशन ही था, और उसमें हमने रिकॉग्नाइज किया सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को और उसका यूज देखा, एंड देन रिकॉग्नाइज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। ये भी आपने इस तरह इसके क्वेश्चन भी रेलेवेंट किए और कंप्लीट किया, एंड देन नंबर सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना सीखा। एट द एंड हमने डेवलप किया टेबल ऑफ 2, और इसको आपने लर्न भी किया, याद भी किया। तो स्टूडेंट्स आपको किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे आज के लेक्चर में समझ नहीं आई, एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन प्लीज राइट अस
at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class. Allah Hafiz.